अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो पिछला हफ्ता गोल्ड सिल्वर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा। हमने देखा पिछले हफ्ते गोल्ड सिल्वर में एक शानदार रिटर्न्स हमने बनते हुए देखे। गोल्ड के भाव अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते करीबन 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए और करीबन 1,26,800 के लेवल में बंद होते हुए नजर आए। इंटरनेशनल मार्केट में भी करीबन $4220 तक के लेवल हमने आते हुए देखे। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर करीबन 11% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आया, जो 2020 के बाद सबसे बड़ी वीकली तेज़ी है। यहाँ हमने देखा सिल्वर के भावों ने अपने नए उच्चतम स्तर बनाए। सिल्वर ने करीबन 1,72,000 के ऊपर के नए उच्चतम स्तर बनाए। वही डोमेस्टिक मार्केट में करीबन $56.50 के आसपास के लेवल सिल्वर बनाती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं एक सेव एंड डिमांड के तौर पे गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी लौटती हुई देखी। हमने ये देखा कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होती हुई दिख रही है, वैसे वैसे ही गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। साथ साथ हमने ये भी देखा कि एक सेव एंड डिमांड गोल्ड के भावों में आती हुई नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स के भावों में नरमी देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करें अगले हफ्ते की, तो अगले हफ्ते भी लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आगे इंटरेस्ट रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, वैसे वैसे ही गोल्ड सिल्वर के भावों में हम अगेन एक बाउंस बैक आते हुए देख रहे हैं। हमें लगता है कि अगले हफ्ते गोल्ड के भावों में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। यहाँ अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1,25,000 जो कि करीबन $4150 के आसपास रहेगा, वो काफ़ी अहम सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस के तौर पे 1,28,000 जो कि करीबन $4300 के आसपास रहेगा, वो एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो 1,68,000 जो कि करीबन $54 के आसपास रहेगा, और हाइयर साइड में $58 जो कि करीबन अगर हम बात करें तो 1,76,000 के आसपास के रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि अगले हफ्ते भी गोल्ड सिल्वर के भावों में ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। हमने इनफैक्ट ये भी देखा कि जो इंडस्ट्रियल मेटल है वहां पर भी एक रिकवरी देखने को मिली, प्लस क्रूड के भावों में भी वहां पे तेजी आती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे सीज फायर होता हुआ दिख रहा है रशिया यूक्रेन में, तो वैसे वैसे ही इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लग रहा है कि इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ने की वजह से सिल्वर को काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि गोल्ड के भावों में तो तेजी थी, मगर इंडस्ट्रियल मेटल से भी सपोर्ट सिल्वर के भावों को मिला और सिल्वर के भावों में हमने तेजी बनती हुई देखी। हमें लगता है कि सिल्वर के भाव अब आगे भी ग्रो करते हुए नजर आएंगे। अगर हम 2026 के आउटलुक की बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में आपको अगेन $4500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। सिल्वर के भाव जैसे हम पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 60 से लेकर $70, और हमें अब लगता है कि जो ये रेंज है ये बढ़कर करीबन 80 से लेकर $100 तक हो सकती है। जिस तरीके से सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, सिल्वर के हमने ये भी देखा कि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में, शंघाई एक्सचेंज के अंदर वहाँ इन्वेंट्री जो थी सिल्वर की, वो वहाँ पर कमजोर होती हुई दिखाई दी। इन्वेंट्री में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर की जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ी है, जिसकी वजह से हमने सिल्वर के भावों में तेजी देखी है। प्लस डॉलर इंडेक्स में भी हमने नरमी आती हुई देखी है, जिसका असर भावों पे आता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में अगले हफ्ते भी एक रिकवरी का ट्रेंड रहेगा, जहां पर आपको निचले स्तरों पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो अगला हफ्ता भी गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव बायस के रूप में देखने को मिल सकता है।